Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to week number 8. Today the topic of our discussion is Boolean algebra. जैसे कि लास्ट वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास Boolean algebra के लास्ट क्या हैं एंड उसके थ्योरम्स को हम लोगों ने जस्ट एक गो थ्रू दिया था कि इसके लास्ट एंड थ्योरम्स क्या हैं। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह बूलियन अलजेब्रा के जो लॉस है उसको प्रूफ करेंगे। ठीक हो क्या? आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस ओके सर, क्लियर आ रहे सर। ओके जी, थैंक यू। Okay, the contents of the today's discussion is boolean loss and then the proof of boolean loss using truth table method. यूजिंग ट्रुथ टेबल मेथड मीन जो है हमारे पास वन जो मेथड है उसको हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड जो यूज कर रहे हैं दैट इज द बाय ट्रुथ टेबल मेथड। सेकंड मेथड इज कॉल्ड बाय परफेक्ट इंडक्शन मेथड जो कि आने वाले टॉपिक्स में आएगा या मैं आपको असाइनमेंट में भी दे सकता हूँ। तो इसलिए आज के लेक्चर को बहुत गौर से सुनना है आपने। ये हमारा मिड टर्म का कोर्स इस लेक्चर तक आएगा जो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका मिड टर्म के पेपर में क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कमिंग वीक में नेक्स्ट क्लास में वो फाइनल टर्म के टॉपिक होंगे। ठीक हो गया? सो यहाँ तक आपका मिड टर्म में इंक्लूड है। सो आप सब लोग इसको गौर से सुने। ठीक है? बुलियन लास्ट एक गो थ्रू देते हैं। लास्ट वीक के अंदर हम लोगों ने बुलियन लास्ट को जो था हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज हम उन लॉस को प्रूव करेंगे। लॉ क्या थे वो हमारे सामने है बुलियन के। वो थे रूल वन जो था x प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स एंड वन बी जो था x डॉट वन इज इक्वल टू एक्स। मतलब ये कहता है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये कहते हैं इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वल हैं। सो आज जो हमने लास्ट जो है ना ये बुलियन के लॉ हैं। हमने ये लॉ यूनिवर्सली इंप्लीमेंटेड लॉस होते हैं और इसको तब इम्प्लीमेंट किया जब ये प्रूफ होते हैं। तो हम इसको आज ट्रुथ टेबल के जरिए प्रूफ करके देखेंगे कि ये जो हमारी LHS है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और ये कैसे इक्वल है इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके लिए जो है हम लोग ने आज के इस टॉपिक में पढ़ना है और हम इसको ट्रुथ टेबल से इसको प्रूफ करेंगे कि ये साइड और ये साइड कैसे इक्वल है। इसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड लॉ नंबर 2 जो है 2A आपको ये कह रहा है 2B ये कह रहा है। इनको हम सबको प्रूफ करेंगे। देन कम्यूटेटिव लॉ है एंड इसके बाद जो है आपके पास एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इन सब को हम लोगों ने आज की क्लास में प्रूफ करना है। ये लॉस हमने लास्ट वीक में जो था इनको जस्ट हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और इसके बाद हम लोगों ने आज के लेक्चर्स के लिए पेंडिंग कर दिया था। ठीक हो गया? ये लास्ट आपके एग्जाम में इंक्लूड है और इनका प्रूफिंग मेथड जो है वो भी है। आज की क्लास में जो काम मैं आपको करा रहा हूँ उसके साथ साथ कुछ काम मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूँ। तो होमवर्क में आप लोगों ने उसको जो है अच्छे तरीके से फिर उनको सॉल्व करना है ताकि आपका आज का काम आज ही खत्म हो जाए। ठीक हो गया? ओके, चलते हैं बुलियन प्रूफ्स ऑफ बुलियन लॉ की तरफ। हमने आज की जो करना है प्रूफ करने हैं बुलियन के लॉ को। देयर आर टू मेथड्स टू प्रूफ द बुलियन अलजेब्रा लॉज एंड रूल्स। दीस मेथड्स आर कॉल्ड बाय ट्रुथ टेबल मेथड एंड द परफेक्ट इंडक्शन मेथड। सो आज की क्लास में हम यहाँ तक करेंगे ट्रुथ टेबल मेथड को और ये आपका जो है मिड टर्म के कोर्स में यहाँ तक इंक्लूड है। ठीक है? मिड टर्म आपका जो है वो आपका इधर तक है। आपके जहनों में हो कि मिड टर्म आपने इधर तक रेडी करना है। इसके बाद जो पढ़ेंगे और इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं वो सब फाइनल टर्म है। ओके, बाय ट्रुथ टेबल मेथड में क्या होता है? पहला मेथड जो है ट्रुथ टेबल। इन दिस मेथड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स वैल्यूज आर entered in the table. Then both sides of the equation have evaluated for all the combination of value. As both sides of the Boolean laws will evaluate to the same value, thus it proves it gives a Boolean rule or law. So हमारे पास इसमें क्या होगा? हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में बनाया था और चैप्टर नंबर 2 में आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रुथ टेबल बनाने का मेथड सिखाया था इसलिए ताकि क्योंकि उसका बार बार यूज आएगा। सो इसीलिए अगर आपको ट्रुथ टेबल जो है उसको बनाना अभी भी नहीं आता तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखें जो कि हमारे लॉजिक गेट के वीडियोस हैं और नोट्स हैं। उसमें हमने वीडियोस में आप समझ सकेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। तो अब हम लोग यहाँ पर वो ट्रुथ टेबल बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। हाँ, उसके बाद जो काम है वो चीज़ नहीं है आपके पास इक्वेशंस को इक्वल कैसे करेंगे। तो जब तक आपको ट्रुथ टेबल आपको उनके बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आपको ट्रुथ टेबल देन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन लॉजिकल एडिशन
और आपको निगेशंस के जो नॉट गेट के ऑपरेशंस अगर जुबानी नहीं आते होंगे तो आप ये लाज को प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको वो जुबानी पता है तो यहाँ पर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था जो लॉजिक गेट के लेक्चर है वो आपके लिए बेस है फॉर चैप्टर नंबर 3 जो कि बूलियन अलजेब्रा है, इसकी बेस है। इसलिए उस चैप्टर को आप रेडी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ जो बूलियन है हम उसको परफेक्ट इन जो ट्रुथ टेबल मेथड के जरिए प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ए क्या था आपके पास, अभी हम लोगों ने देखा कि x प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास लॉ है। आप कहते हैं कि x प्लस जीरो जो है वो इक्वल टू एक्स है, मतलब कि x प्लस जीरो से जो आंसर आएगा वो इक्वल टू एक्स होगा। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम लोगों के पास जब देखिए जब भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आपके पास फार्मूला है 2 पावर n। 2 पावर n है। अगर आपके पास एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल मतलब आपकी इक्वेशन में एक वेरिएबल है x या y। देखिए बच्चे हमने पिछले चैप्टर्स में बड़े गौर से वेरिएबल्स और इन सब पढ़े, तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल अगर आपको कैसे पता, अगर इसमें x y होता तो हम कहते दो वेरिएबल, अब इसमें एक वेरिएबल है तो n की जगह इसकी पावर आई, तो मतलब इसमें जो है आपके पास ऐसा टेबल बनेगा जिसमें सिर्फ टू वैल्यूज ही हो सकेगी वेरिएबल की। ठीक हो गया, तो आपके पास जब टू वैल्यूज है तो बाइनरी आपके पास ये हम लॉजिक गेट्स पढ़े हैं तो आपको पता है इसमें जो टू वैल्यूज होती हैं वो क्या पॉसिबल है, या जीरो होगी या वन होगी, इससे ज्यादा वैल्यू बन नहीं सकती है। ठीक है, तो अब एक आपके पास है x प्लस जीरो, तो आप इस साइड को ले लें यहाँ पर। ठीक है, आप अगर इधर ले लें x अगर आपने जीरो लिया तो आपने इस फार्मूले में यहाँ पर, ठीक है, इसको फिलहाल आप छोड़ें, पहले आप ये देख लें x आपने वैल्यू ले ली, एक वैल्यू। अब इस ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पर हम लोगों ने किया कि x प्लस जीरो, x प्लस जीरो में अगर x की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, जो कि देखिए इस x की वैल्यू जीरो है तो ये भी आपके पास क्या आ गया, जीरो। इसी तरह अगर x की वैल्यू 1 है, इस x की वैल्यू 1 है अगर आपके पास, तो आपके पास x प्लस जीरो कर ले तो 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1, तो ये 1 है। तो हेंस ये आपके पास बोथ कॉलम्स एंड कॉलम 1 एंड कॉलम 2 हैव द सेम वैल्यू, सो x प्लस जीरो इज इक्वल टू x, प्रूफ। ये आपके पास पहला लॉ जो है उसका 1a प्रूफ हो गया। कि कह रहा क्या है कि सिंपल आपके पास x की दो वैल्यू है, या जीरो या वन, इस x में आप किसी की वैल्यू भी डालें, जीरो डाल लें या वन, आपके पास जो आंसर रहेगा वो इक्वल टू x ही आएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया। इसी तरह फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट है x डॉट 1 इज इक्वल टू 0, तो अगेन a की वैल्यू है तो आपके पास इसके दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 एंड 1, x डॉट 0 0 डॉट 1 इज इक्वल टू 0, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है। इसी तरह अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 डॉट 1 से 1 आंसर आता है, तो हेंस ये भी दोनों जो लाइन है ये आपके पास प्रूफ हो गई। तो ये हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट ए, जिसको जो है हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट ए था और बी था जो कि हम लोगों ने किया जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या है जी, रूल नंबर 2 आपको कहता है कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है इज इक्वल टू 1, 2a रूल। ये रूल्स मैंने आपको पहले बताए थे कि ये रूल्स आपको जो है जुबानी आने चाहिए। ठीक है, जुबानी इसलिए कहता हूँ ताकि इसको अगर आपको ये रूल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपके पास ये रूल नहीं याद होगा आपको तो आप प्रूफ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब देख लें, इधर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास टू वेरिएबल है, हालांकि इसमें भी आपके पास क्या है, जस्ट वन वेरिएबल है, दैट इज x। x कॉम्प्लीमेंट को नया वेरिएबल नहीं है, x कॉम्प्लीमेंट इस x का ही अपोजिट है, तो ये वन वेरिएबल है, इसलिए x की दो ही वैल्यू हो सकती है, 0 एंड 1। तो ट्रुथ टेबल आपने बना दिया, उसमें आपने x की पहले वैल्यू डाल दी 0, एंड हमेशा याद रखें सबसे पहले आपने क्या करना है, वेरिएबल जितने उनको यहाँ पर लिख लेना है और उनके बाद उनकी कॉम्बिनेशन लिख लेंगे, फिर सॉल्व करना चाहिए। अब इसमें एक ही वेरिएबल है x, तो x के दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो पहला स्टेप हमारा ये होगा। ठीक है, देन x कॉम्प्लीमेंट है तो आपको ये भी चाहिए, तो आपने x को पता है कि आप x का कॉम्प्लीमेंट बना दें, मतलब इसका नॉट गेट का ऑपरेशन है, तो आपने x कॉम्प्लीमेंट बना दिया और आपके पास अगर आप 0 डालते हैं तो x कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाता है।
अगर आप 1 लिखेंगे तो x कॉम्प्लीमेंट इसके हमेशा अपोजिट ही होगा 0। तो ये दो कॉम्बिनेशन भी आपने बना दी, ठीक है। ये दो बनाने के बाद अब आप इन दोनों साइड दोनों को x प्लस x कॉम्प्लीमेंट को ऐड करें तो 0 प्लस 1 से आपके पास 1 आया, और इसी तरीके से आपके पास ये 1 प्लस 0 से आपके पास 1 आया, और आपकी जो राइट हैंड साइड है दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो देखें ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम LHS कहते हैं, और राइट हैंड साइड RHS। तो देखें इससे भी 1 आया, इससे भी 1 आया। ये कह रहा है ना x प्लस x कॉम्प्लीमेंट को जब ऐड करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो देखें आपके पास x प्लस x कॉम्प्लीमेंट चाहे उसमें 0 की वैल्यू हो चाहे 1 की वैल्यू हो, तो आंसर 1 आया, दोनों साइडें क्या हो गई, हैंड्स इक्वल हो गई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रूल नंबर 2A प्रूफ हो गया। इसी तरीके से अब डॉट के ऑपरेशन के साथ करते हैं। अच्छा याद रखें ये जो प्लस का ऑपरेशन है और ये जो डॉट का ऑपरेशन है ये लॉजिकल एडिशन और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। लॉजिकल एडिशन के लिए आपको जो है आपके पास जो है आर गेट और एंड गेट का जो टेबल हमने पिछले चैप्टर में बनाया ना ये याद होना चाहिए, और इसके लिए नॉट गेट का, इससे मैंने कहा था वो चैप्टर बेस है आने वाले चैप्टर्स की। तो अगर आपको वो ऑपरेशंस याद हैं तो देन आप इधर आसानी से काम कर सकेंगे। okay? इसके बाद हमारे पास 0 and 1 2 इनपुट्स अगेन है, उसका अपोजिट ले लिया कॉम्प्लीमेंट, पहले ये लिखा फिर ये आपने बना दिया, उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इससे भी 0 आया और इससे भी 0 आया, तो राइट हैंड साइड ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही थी। तो ये आपके पास दोनों प्रूफ हो गए। तो ये था आपके पास रूल नंबर 2A and 2B। क्लियर होगी बात? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। ओके आगे चलते हैं, हमारे पास रूल नंबर 3A। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा वो तो दो रूल्स से 2A 2B 1A 1B बड़े इजी से थे, एक वेरिएबल। अब आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है ऑफ एडिशन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ लॉजिकल एडिशन है, ठीक है, नॉट बाइनरी नॉट सिंपल एडिशन, लॉजिकल एडिशन, आपने इसमें गलत नहीं होना। तो यहाँ पर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू आप कह रहे हैं y प्लस, ये आपके पास a प्लस बी भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, वेरिएबल कोई भी यूज हो सकते हैं। तो अब आपके पास ये कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये कैसे इक्वल हो गए एक दूसरे के, मतलब इन दोनों को हमने इक्वल करना है। तो इसके लिए बच्चे अब इस डायग्राम से हट के आपको मैं बता दूं, पहले देख लें 2 की पावर n लगाएं, सिंपल। आप मतलब ये कैसे बनाएंगे, ये बनाने का तरीका बताता हूँ। 2 की पावर n है, कितने वेरिएबल है, 2, x एंड y 2 वेरिएबल है ना, तो 2 की पावर 2 लग जाएगी, तो 2 2 ज़ा 4। मतलब ये कि अब जो ट्रुथ टेबल हमारे पास बनेगा उसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। उसके लिए आपको ये मैंने पिछले चैप्टर में बनाना सिखाया था, ट्रुथ टेबल बनाना है। आप बनाएंगे कैसे इस इक्वेशन से, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस इक्वेशन के लिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला जो आपके पास है, आपके पास दो वेरिएबल है इसके अंदर, वो आपके पास क्या है, x एंड y। आपने सिंपल देखें पहले ये करना है, कॉपी पे आप जब काम शुरू करेंगे x एंड y 2 वेरिएबल ले लें। अब इनके दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका मैंने आप बताया कि जब भी आपके पास दो वेरिएबल हो गए तो उसके 4 कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। पहला जो है वो आपके पास 0 0 बनेगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास 0 1 बनेगा, फिर 1 0 बनेगा, एंड फिर 1 1 बनेगा, ठीक है। ये 4 हमने पिछले उसमें सीखे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आप उधर से जरूर सीखें, वीडियो को दोबारा देखें और सीखें इसको, ये आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। इसके बाद ये था आपका क्वेश्चन कि x, अभी क्वेश्चन भी शुरू नहीं किया सॉल्व करना, हमने जो अपना रूल है उसको सॉल्व करना शुरू नहीं किया। अब देखें जब आपके पास x और y के ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके मिल जाएंगे तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस क्वेश्चन को यहां से अब इस टेबल को बनाना है। तो पहला आपने क्या करना है, पहला आपने करना है x प्लस वाई, इसका टेबल में एंट्री कर देंगे, और दूसरी साइड आपके पास है y प्लस एक्स, फिर टेबल में इसकी एंट्री की। ये आपने क्योंकि खुद बनाना है तो आपको देखिए इस तरह कॉपियों में सॉल्व करें मेरे साथ साथ। तो ये आपके पास देखिए इस क्वेश्चन से आपका आंसर शुरू हो जाएगा कि आपने टेबल बना दिए। टेबल बनाना आपको आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। क्लियर? नाउ अब आपने क्या करना है, नाउ अब आपने x प्लस वाई, तो इसके लिए आपको लॉजिकल एडिशन का ट्रुथ टेबल जो कि पिछले चैप्टर में हमने किया उसके वो याद हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने आर गेट का टेबल जब देखेंगे तो उससे एंट्रीज आपके सामने आ जाएगी।
चाहे वो x प्लस वाई हो या y प्लस हो, दोनों के दरमियान में दो इनपुट्स हैं, उनके दरमियान में लॉजिकल एडिशन हो रही है, तो आपको लॉजिकल एडिशन का ट्रुथ टेबल देखेंगे तो आपको याद होगा, तो यहाँ पर आप आसानी से कर लेंगे। 0 प्लस 0 से 0 आ गया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से y प्लस x है तो 0 प्लस 0 is equal to 0, 1 plus 0 is equal to 1, 0 plus 1 is equal to 1 and 1 plus 1 is equal to 1. Hence both sides of the equations are equal. ठीक है, both sides of the equations are equal. Hence proof हो गया आपके पास x plus y is equal to y plus x. क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जस्ट इसमें आपने मेन बात क्या करनी है कि आपका फोकस हो कि ये कैसे बन रहा है। इसके लिए आपने अपने लेक्चर नंबर ये लॉजिक गेट का चैप्टर देखना है, उसमें हमने इस टेबल के ये जो कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं वो आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो आपने को मैंने याद तो कहा था कि अगर आप लॉजिक गेट का चैप्टर सीख गए तो आने वाले चैप्टर में आपके लिए मुश्किलात कम होगी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? हाँ सर, क्लियर है सर। ओके जी सर ये है। बच्चे, ये तो ला है ना, ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये तो ला है, इसको आपने याद भी करना होगा। पेपर में आपसे आ यस सर। सकता है कि आपको ला याद हो, और ये हमेशा यही रहेगा क्योंकि ये ला है बुलियन का, यूनिवर्सली इंप्लीमेंटेड ला है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ए यस प्लस सर। बी, बी प्लस ए कर सकते हैं, लेकिन इसकी फॉर्म होगी ऐसी ही। यही पूछ रहे ओके हैं? सर। यस सर। जी, ये ऐसा ही होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। ठीक यस है, सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। 3b ला था, x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x। ठीक है, x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x हमारे पास आ रहा है। x हमारे पास जो आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या, इसके लिए भी अगेन आपके पास दो ही वेरिएबल है, तो आपने x और y का ये ट्रुथ टेबल बना लेना है। ये हमेशा सबके लिए एक जैसा ही होगा जब भी टू वेरिएबल हो गए, चाहे वो a b हो या x y हो, ये आपके पास। और इसके लिए अब आपने जो कॉम्बिनेशन बनाना है, पहला लेफ्ट हैंड साइड x डॉट y एंड y डॉट x का। अब इसके लिए आपको एंड गेट का जो टेबल हमने पढ़ा था उसके ऑपरेशंस याद हो तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर वो ऑपरेशन नहीं याद तो फिर ये सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, x डॉट y है तो मतलब x डॉट y, 0 मल्टीप्लाई बाय y 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन हो रही है जिसके लिए आपको एंड गेट का ट्रुथ टेबल देखना होगा। क्लियर? देन आपने y मल्टीप्लाई बाय x है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। देन आपके पास आया 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। हेंस बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस आर सेम। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया ये बीला। क्लियर है? सिंपल सा लगा। ओके, इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 4a। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हमारा टेबल जरा बड़ा होता जा रहा है, इसलिए आपको अब आपके पास जो है टेबल को समझने की जरूरत। अब आपके पास वो क्या कहता है कि x प्लस ब्रैकेट के अंदर y प्लस पैरेंथेसिस के अंदर y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z। ये कहता है कि अगर आपके पास ये साइड हो या ये आप इसको ये बनाना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। ये बातें हम प्रूफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हमने किसी इक्वेशन में इस ऐसी कोई भी इस जिससे मिलती जुलती कोई भी इक्वेशन होगी, हम उसको इसके इक्वल करेंगे। तो जो इसके इक्वल हम करेंगे तो उसके लिए हमें पता हो जहन में कि ये लॉजिकली हमने प्रूफ किया हुआ है, इसलिए हम इसको यूं लिख सकते हैं। ठीक है, तब हम वापस नहीं आएंगे कि प्रूफ करके देखिए कि बात हमारी ठीक है कि गलत है। ठीक हो क्या? एक सेकेंड। अच्छा, ओके। तो हमारे पास जो है, अब हम लोगों ने इसके लिए जो काम करना है, इसके लिए ये करना है कि हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर देखें 3 वेरिएबल्स आ गए। अब ये फर्स्ट टाइम आया है तो मैं अभी इसको आपको बनाना बताऊंगा कि इसको आप लोग किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है,
फर्स्ट टाइम आया है हमारे पास 3 वेरिएबल्स का। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल में x y z लिख लेना है। ठीक है, ये बात देखिए आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बात आपको आनी चाहिए बनाने। ये हम क्वेश्चन से बनाना सीखेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 वेरिएबल x y z। अब 3 कॉम्बिनेशन है तो 2 पावर n फार्मूला है। इसके अंदर अगर आप ला लें 2 पावर 3 आ गया तो आपके पास आ गया 2 2 4 एंड 4 2 8। यानी इन 3 वेरिएबल्स के हमारे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे और वो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनको काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने बनाने हैं इनकी। इधर से हम कर लें तो हमारे पास 8 लाइंस होगी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉम्बिनेशन। क्लियर। तो 8 कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बनाने हैं, अभी हमने बनाए नहीं है। ठीक है, टोटल 8 कॉम्बिनेशन है, 0 को काउंट करेंगे। तो इसके लिए अगेन वो जो मैंने नंबरिंग आपको सिखाई थी, आप यहां पर नंबर डाल दे 1 2 और फिर क्या आता है 2 पावर 4 4। और अगर 4 वेरिएबल हो गए तो अगला इससे आएगा 8। तो वो तो जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना समझे। एक्स वाई जेड ये नंबरिंग हमने डाली और ये नंबरिंग हमेशा देखें आपकी राइट हैंड साइड से होती है। मैं कहता हूँ उर्दू वाली साइड से। अक्सर बच्चे इधर से 1 2 करेंगे तो वो गलती कर देते हैं। तो यहाँ 1 2 4 8 16 32 ये पावर 2 के ऊपर मल्टीप्लाई होता रहता है। ठीक है, तो ये एक रफ अमल का काम आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने जब ये 3 वैल्यू लिख ली और ये लिख ली और साथ पे ये बना लिया, अब आप गलती नहीं कर सकेंगे और ना रटा लगाने की आपको जरूरत है, बिकॉज आप लॉजिकली इसको समझें। ये मैंने आपको बता दिया कि 3 वेरिएबल्स है। तो 3 ये फर्स्ट टाइम हम ये वाला टेबल बना रहे हैं। इससे पहले जितना भी ट्रुथ टेबल है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए बता दूं कि जो 2 वेरिएबल्स वाला ट्रुथ टेबल है वो अब तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस देखी होगी, लॉजिक गेट्स थी, उसमें हमने 2 वेरिएबल के लिए जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं वही यहाँ पर सेम एज इम्प्लीमेंटेड होता है। और देन आपने लॉजिकल एडिशन और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के इक्वेशंस को पढ़ना है तो इधर उसको सॉल्व। अब ये टेबल हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन को देखा 3 वेरिएबल है तो हम लोगों ने 2 पावर n फार्मूला में 3 डाल दिया। तो हमारे पास इसका मतलब 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने हैं। वो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, वो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। मतलब टोटल इनको काउंट कर लें तो ये 8 कॉम्बिनेशन। तो आपने क्या करना है, टेबल पहले ड्रॉ करना है। टेबल के अंदर आपने जस्ट x y z लिख लिया और लाइनें लगा के इधर से आपने 8 लाइंस अपनी बना ली। उन 8 लाइंस को, ये रफ वर्क का काम है, ये नीट वर्क का काम नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक आप नंबर दे दें ताकि आपको क्लियर हो जाए टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, और इनके नीचे आपने राइट साइड से नंबरिंग देनी है, ये बाद में बनेगा। ये इस क्वेश्चन ये जो टेबल का बकिया हिस्सा है ये हम इस इक्वेशन से बनाएंगे। इसको फिलहाल साइड पे रखें। पहले आपको ये 3 एंट्री बनाने आनी चाहिए। ये आप बनाएंगे तो फिर आपने चैप्टर नंबर 2 की कॉन्सेप्ट लॉजिकल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन यूज करना है। तो इसलिए आपको चैप्टर जो लॉजिक गेट्स का चैप्टर फुल आना चाहिए। क्लियर। तो अब हमने अभी तक फॉर एग्जांपल ये सारा ब्लैंक है। ओके बच्चे, आपने इसके ऊपर कंसंट्रेशन यहाँ पर रखी है। अब आपने 3 वेरिएबल लिख लिए x y z और ये रफ अमल में आपने इसके साथ पेंसिल से लिख लिए ये कॉम्बिनेशन में। अब इधर ये जो नंबर है ये भी रफ वर्क है, 1 2 4 लगा दिया ताकि आपको पता हो ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए और ये 4 के लिए। अब इनसे जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, टोटल 7 कॉम्बिनेशन इन तीनों से मिलके बन सकते हैं। तो हमारे जहन में लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ ये करने के बाद अब आप देखिए पहली लाइन 0 है तो इसमें से कोई 0 के इक्विवेलेंट है नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे जो बिट हैं ये 0 0 और 0 हो गए। तो इसका मतलब ये 0 इक्वल हो गया। अब ये आपके पास 1 है तो यहाँ पर देखिए ये 1 है तो 1 वाले को आपने 1 कर दिया और बाकी दोनों को 0 कर दिया तो आपके पास ये 1 बन गया। 2 बनाना है, 2 के लिए आपने ये 2 वाले को ऑन कर दिया और बाकी दोनों को 0 कर दिया तो ये आपके पास 2 बन गया। 3 बनाना है तो ये देखिए 2 को ऑन किया प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बन गया। ये 0 का 0 रहेगा।
4 बनाना है, 4 के लिए आपने 4 वाले बिट को ऑन किया और इसको आप लोगों ने ऑफ कर दिया, तो ये आपके पास 4 बन गया। अब 5 बना ऑन करना है, तो 5 के लिए आप ये बिट ऑन किया और ये बिट ऑन किया, तो 4 + 1 = 5 ये बन गया और ये आपके पास गया। ये सारे क्योंकि बाइनरी के अंदर ही काम करते हैं, इसलिए हम ये वाले डिजिट्स डेसिमल के लिख नहीं सकते, तो हमें इक्विवेलेंट आना चाहिए कि 5 = हाउ मच बेस, ठीक है। इसी तरह 6 बनाना है, तो 4 + 2 को ऐड किया, तो ये हमारे पास 6 बन गया और ये ऑफ हमारे पास रह गया। 7 के लिए हमने 4 2 6 + 1 7, तो टोटल 7 को हमने आयन कर लिया, तो हमारे पास बन गया क्या, = 7। तो ये आपके पास ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका। आज की क्लास में नया टेबल बना रहे हैं। पिछले जो 2 टेबल हमने डिस्कस किए हैं, ये वाले, ये आपके पास चैप्टर नंबर, ये लॉजिक गेट के वीक से आप इनको सीख सकते हैं और बाकी कॉम्बिनेशन भी वहीं से ही आपको आए हैं। तो हमने जस्ट इधर उसकी प्रैक्टिस दोबारा की और किया इसको, मतलब इधर हमने उसको सॉल्व किया कि ये साइड और ये साइड कैसे इक्वल है। ये आप जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनके लिए मैंने ये इसलिए डिटेल में बताया बिकॉज ये नई चीज है जो आज हम कर रहे हैं इसके अंदर, कि ये टेबल बनता कैसे है फॉर 3 वेरिएबल्स। तो 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल बनेंगे, इससे आसान तरीका कोई और नहीं है समझाने का। बाकी आप जिस तरीके से भी फिर इसको मेमोराइज कर सकते हैं वो आपकी मर्जी, कि आप अपनी कोई लॉजिक से इसको याद करें। स्टूडेंट्स की अपनी लॉजिक्स हैं, लेकिन वो रटा लगाने की लॉजिक है कि पहले 4 0 फिर 4 1 फिर 0 2 0 फिर 2 1 2 0 फिर 1 0 1 1। कुछ बच्चे इसको यूं भी याद करते हैं, लेकिन बच्चे याद करना तो है नहीं। हमारा चैप्टर का नाम ही लॉजिक डिजाइन है, तो हमने लॉजिक को भी प्रूफ करना है। कल को आप भी किसी को ये टीच कर रहे होंगे, तो अगर आपसे कोई कहता है कि ये टेबल में एंट्री कैसे आ रही है, तो आप उसको ये जस्ट रटा नहीं बता सकते, आप उसको लॉजिकली प्रूफ करके बताएंगे कि ये वैल्यू कैसे 0 और ये कैसे 1 बनी है। बाकी फिर आपकी मर्जी है कि आप इसको जिस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसको कंसंट्रेशन करना है, इससे आगे बार बार आप काम आना है, तो ये टेबल अब आपको आना चाहिए। ये जब आपने वंस बना लिया, अगर आपकी इसके ऊपर ग्रिप ज्यादा हो गई, नाउ अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, अपने लॉ को सॉल्व करना शुरू। तो लॉ नंबर 4 एक है x + y + z। अब आपके पास सबकी वैल्यूज तो बन गई। अब इसमें देखिए पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, पैरेंथेसिस की। तो पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। अभी मैं अपने पॉइंटर को जो है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमने लिख लिया y + z, उसके बाद इस राइट हैंड साइड में भी प्रायोरिटी किसकी है, x + y की, तो हमने इसको भी लिख लिया x + y, ठीक है। इन दोनों को लिख लिया। देखिए टेबल बनाने का तरीका है कि टेबल किस तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि आप इन तीनों को एकदम से ऐड नहीं कर सकते, तो आपने पहले इसको पार्ट्स में करना है। तो इधर ये मेन बात थी आपने लिख ली, इधर ये मेन बात थी, राइट हैंड साइड पे ये लिख ली, ठीक है। अब y + z कर लें, तो y + z ये है, और ये जो प्लस है ये आम प्लस नहीं है आपकी मैथमेटिक्स का, या ये बाइनरी एडिशन नहीं है, ये जो है ये लॉजिकल एडिशन है। और लॉजिकल एडिशन के लिए आपको आर गेट का टेबल जुबानी आना चाहिए और उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन आने चाहिए। तो उसमें क्या कहता है, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1, ये इनको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 1 + 1 = 1, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 and 1 + 1 = 1। ये हमारे पास लॉजिकल एडिशन ने जो बताया है रूल हमें, उसके तहत हमने इसको सॉल्व किया। हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, मैं साथ साथ पढ़ रहा इसलिए हूं ताकि आपकी लॉजिक क्लियर हो। देन आपने, हमारे पास सेकंड है x + y, इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इसके लिए जो लिया, इसके लिए हमने x + y, 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1 and 1 + 1 = 1। ये आया है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एडिशन, ये सॉल्व कर लिया। अब आप इस पूरी वैल्यू को ले ले और इसको आपने यहां पर लिख लिया, और उसके बाद आप इस वैल्यू को ले लें तो उसको आपने यहां पर लिख लिया, ठीक हो गया। इसके बाद जो है इंक कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। अब आपके पास क्या है
कि अब देखें इसमें आपके पास ये x प्लस वाई ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है आपके पास, तो आपने ये वाला टेबल लेना होगा। इस टेबल के साथ आपने किसको ऐड करना है, x को ऐड करना है। x ये है आपके पास, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इन वैल्यूज को लेना है, इन वैल्यूज को लेना है। तो ये 0 प्लस ये वाला 0, ठीक है, इन दोनों को अब आपने लेना है। ये जो मैंने ग्रीन टिक किया, 0 प्लस 0 से 0 आया, 0 प्लस 0 से आपके पास 0 आ गया, ठीक है, x प्लस वाई। उसके बाद 0 प्लस 1 से आपके पास 1 आया, फिर 0 प्लस 1 से आपके पास 1 आया, फिर ये देखें 0 प्लस 1 से 1 आया, देन आपके पास 1 प्लस 1 से, सॉरी ये वाला है अगेन y प्लस z है ये वाला, ठीक है ये। उसके बाद आपके पास 1 प्लस 0 से 1 आया, फिर 1 प्लस 1 से 1 आया, 1 प्लस 1 से 1 आया एंड 1 प्लस 1 से 1 आ गया आपके पास। तो देखिए ये टेबल आपके पास यहां से आया। अब आपके पास सेकंड जो है, मैं इसलिए इंक चेंज कर रहा हूं ताकि आपके लिए क्लियर वैल्यू आ जाए। अब देखें, अब जो है हमारे पास सेकंड वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, वो है आपके पास x प्लस वाई एंड प्लस जेड। इनको आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए आपने x प्लस वाई का टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए हमने सॉल्व किया ताकि हमारे लिए आगे आसानी हो, और z का टेबल आपने यहां से लेना है। अब आप ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 is equal to 1, and then 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 1, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 1, 0 plus 1 is equal to, sorry 1 ये नहीं है, 1 is equal to 1 and 1 plus 1 is equal to 1। तो ये आपके पास जो है सारी साइड्स जो है प्रूफ हो गई। मतलब ये कि आपके पास देखें ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, ये 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 भी इक्वल। सो हेंस बोथ साइड ऑफ द कॉलम हैव द सेम वैल्यू। तो इसका मतलब जो बूलियन ने ला दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड को आप यूं भी कर सकते हैं और इसको यूं भी लिख सकते हैं, बिकॉज अगर आप जैसे भी इसको लिखेंगे इसका आंसर सेम आएगा। तो हेंस यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई कि ये ला जो है ये भी सही ला है और इम्प्लीमेंटेड ला है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था रूल नंबर 4A। हमने रूल नंबर 1A 1B 2A 2B 3A 3B करा एंड ये 4th A रूल था जिसको हम लोगों ने पढ़ा। इधर से कोई क्वेश्चन है तो अभी करें। अगला रूल भी हमारे पास जी क्वेश्चन है तो पूछ चले। अब देखिए क्योंकि ये टेबल हमने फर्स्ट टाइम आज क्रिएट किया इसलिए आपको इसकी पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छी बात है, इसी वक्त क्लियर करें। अब इसके बाद जो रूल है रूल 4B। अब अगर आपको टेबल बनाना आ गया तो देखें अपने साथ कॉपियों में आप करते रहे, घर में मेरे साथ लाइव काम करें ताकि आप लोगों को मालूम हो कि किस तरह। अब देखें अब हमारे पास जब आ गया है सेकंड रूल 2B। ओके जी क्वेश्चन जी बच्चे बोले। सर ये जो लास्ट टेबल में आपने 2 का पावर n लिया था सर, 2 का पावर क्यों लिया? बच्चे ये फार्मूला है इसके बनाने का, 2 पावर n ये फार्मूला है। ये हमने चैप्टर 2 में भी इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि ये फार्मूला है। इस फार्मूले की बेस पे इस ट्रुथ टेबल की वैल्यूज हम इंटर करते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके अब देखिए जब आपको ये बनाना आ गया, अब देख ले इसमें अब आप मुझे साथ साथ आंसर देते रहे, ठीक है। इस क्वेश्चन इस रूल नंबर या लॉ नंबर 4B में कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको? 3 सर। 3 वेरिएबल है। कौन कौन से हैं? x y z। x y z, ठीक है।
तीन वेरिएबल है तो अगेन 2 पावर 3 हो गया इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8। तो इधर अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8। 8 बनेंगे। और 8 के लिए हमारे पास हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, एक्स वाई जेड तीनों को लिख लेना है और इसके कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करें। 0 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल के इक्विवेलेंट आएंगे तो बहुत आसानी से ये आप बना सकेंगे। 0 के लिए ये 0, 1 के लिए 1 वाला बिट ऑन करेंगे। ये फार्मूला, ये रफ वर्क में बताता हूँ आपको ताकि आप लॉजिक से सीखें। 2 के लिए 2 वाला बिट ऑन करें, 3 के लिए 3 वाले बिट्स ऑन करें, 4 के लिए 4 वाला बिट, 5 के लिए 5 वाला बिट, 6 के लिए 6 वाला बिट एंड 7 के लिए 7 वाला। तो वंस अगर ये टेबल अब आपको बनाना आ गया है, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जो मेन सबसे पहले ज्यादा प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की है, तो पहले इन दोनों को आपने लिख लिया क्योंकि फिर सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आपने इसको करना है और देन इसके लिए अब आपने लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास कौन सा गेट यूज हो रहा है, बता सकता है कोई? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास कौन सा गेट यूज होता है? और गेट। आर गेट तो एडिशन के लिए यूज हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया। अब हमारे पास लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए कौन सा गेट यूज होगा? एंड गेट। ठीक है, ये जी आपको सर। चैप्टर नंबर 2 में मैंने सिखाया हुआ है। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने इसको बच्चे याद रखना है। अब उसके बाद जो वही मल्टीप्लिकेशन है आसान अल्फाज में आपके पास जो है वो ये y मल्टीप्लाई बाय z इज, ठीक है, तो मल्टीप्लाई है तो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 1। तो ये इधर से 0 0 आ गए और जिधर 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास 1 आ रहा है। तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए एंड गेट के टेबल को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0 होता है, ये तो हमने लॉजिकली प्रूफ किया और इसको आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आ गया। क्लियर होगी बात? फिर आपने x मल्टीप्लाई y कर लिया, x मल्टीप्लाई y से देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0 ये आंसर आएगा। और 1 मल्टीप्लाई 1 हुआ तो फिर ये 1 1 आ गया, ये सारे 0 इसलिए आ गए। ठीक है, आसानी मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है, ये जल्दी से हो गया। उसके बाद हमारे पास देखिए क्या आ गया, x डॉट y डॉट z। अब हमारे पास ये जो है हमारे पास इस कॉलम को और इस कॉलम को हम लोगों के पास हमने मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन के लिए। क्लियर? इसके ऊपर मैंने टिक लगा दिए। जी जनाब अरसलान। सर ये जो x y और z की वैल्यू है सर, ये याद करने पड़ेंगे इसके लिए? यस, ये आपने बनानी है, याद नहीं करनी बच्चे, लॉजिकली सिखाया इसलिए कि आपको ये सारी उम्र ना भूले। ये सर ये इसमें जो मेन आपने बात 0 है, अगर 0 आपको ये 0 वैल्यू 0 1 बनाने आ 1 1। जाएगी ना तो देन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जी सर ये बनाएंगे कैसे फिर, मतलब x की वैल्यू हमने खुद से लिखनी पड़ेगी? जी, अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको यही सिखाया है ना कि आप कैसे बनाएंगे इसको। ओके सर, मैं लेट आया, मैं वो बाद में अच्छा, देख लूंगा। मैंने ये पिछली स्लाइड जो आप 5 मिनट पीछे वाली वीडियो देखें तो मैंने राइट फ्रॉम द स्टार्ट बताया कि जब आप इस पूरे टेबल को छोड़ दें, जस्ट आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो आपने स्टार्ट कैसे लेना है। स्टार्ट आपने यूं लेना है कि सबसे पहले आपको ये याद हो 2 पावर n फार्मूला है। तो आप देखिए कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। दोबारा से मैं बता रहा हूं, तो 3 वेरिएबल है इस क्वेश्चन में। अगर इधर 2 हो गए तो हम 2 पावर 2 लिखेंगे। 3 है तो हमने 3 लगाना है, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास इस टेबल में 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने x y z तीनों वेरिएबल्स को लिख लेना है और लिखने के बाद अब इसके कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये रफ अमल का काम मैंने पिछली स्लाइड में जो सिखाया है, ये और ये वाले काम को आपने कंसंट्रेशन देनी है। और फिर ये जो वैल्यूज है ये आप खुद ब खुद आपको समझ आएगी कि ये 3 जीरो क्यों आए हैं, बिकॉज इस वक्त ये जीरो है तो हमने 3 जीरो,
इधर 001 क्यों आया, बिकॉज 1 वाले बिट को आन। तो ये आप फिर इसको सारा देख लें, ठीक हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। वंस आपने जब ये 8 कॉम्बिनेशन बना लिए, फिर ये मल्टीप्लाई करना, और ये आपको चैप्टर नंबर 2 का लॉजिक गेट का चैप्टर आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको इसी टेबल में से आंसर निकलेगा इसका। समझ आ रही है बात को? सही है सर, मैं वो बाद में वीडियो देख लूंगा, मैंने वो पहला क्वेश्चन देखा नहीं तो इसलिए समझ नहीं आ रही। जी जी, इसके साथ देखना ये जैसे कि मैं चैप्टर नंबर, ये जो लॉजिक गेट का चैप्टर वीक है, और चैप्टर 2 मैंने नॉर्मली उसको दिया होता है नाम, लेकिन लॉजिक गेट का चैप्टर पहले सीखे, उसमें आपको लॉजिकल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और नॉट गेट जरूर याद होना चाहिए। देन उसके बाद उधर में मैंने 2 वेरिएबल का मैप बनाना सिखाया था चैप्टर लॉजिक गेट के चैप्टर में, और आज जो हमने ये 3 वाले को डिस्कस किया इन डिटेल। तो ये जरा सा आप लोग इसको देखेंगे, ठीक हो क्या। अब मल्टीप्लिकेशन कर ले x यस डॉट y मल्टीप्लाई बाय z, तो इसके लिए भी आपको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का तो टेबल याद होना चाहिए। तो देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 1 multiplied by 0 is equal to 0, and 1 multiplied by 1 is equal to, सॉरी हम गलत चले गए, ये जो है ये नहीं है, हम इस पे हैं। ये 1 multiplied by 0 is equal to 0, 1 multiplied by 0 is equal to 0, and 1 multiplied by 1 is equal to 1। ये आपके पास आंसर है। देखिए मैं मुख्तलिफ पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि हमें पता हो जहाँ हम मिस्टेक करें, या हमारे सामने जब कभी भी कोई आ जाता है इसके अंदर वैल्यूज को, इसलिए 1 को पढ़ना चाहिए तेज से आवाज में, ताकि आपको डिफरेंस मालूम होता जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला टेबल है, हाईलाइट इससे मैंने कर लिया ताकि हमें नजर आई। इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास x डॉट y की वैल्यूज हमें आनी चाहिए, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं z को। तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 1 multiplied by 0 is equal to 0, 0 multiplied by 0 is equal to 0, 1 multiplied by 0 is equal to 0, 0 multiplied by 1 is equal to 0, and 1 multiplied by 1 is equal to 0। So left hand side हमारे पास थी, वो right hand side, दोनों का आंसर चाहे आप इसको इस तरह करें या आप इसकी जगह ये बना लें, इससे आंसर सेम आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइडें जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, बिकॉज हमने इनको यहाँ पर प्रूफ करके देख लिया है कि आप इसको सॉल्व करें और इससे जो आंसर आता है वो हमेशा सेम आंसर आएगा। तो ये था रूल नंबर 4B, जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया। ठीक हो गया जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।